कैसे हो बाबू लोग। अमिताभ सर हियर। और आज के इस वीडियो में मैं करियर ओरिएंटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप जान रहे हो, आप जानते हो कि आपका बोर्ड का एग्जाम जो है काफी नजदीक है और बहुत सारे बच्चे अपने करियर को लेके काफी कंसर्न है और हर रोज मुझसे कई तरह के सवाल करते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल जो हमारे पास आता है और वो सवाल है रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में बात करेंगे और ठीक अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी यानी सीएमए के बारे में बात करेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग कंपनी सेक्रेटरी सीएस के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज आप कर सकते हो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, उन सब के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आइए सबसे पहले आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में आपसे बात करूं। तो मैं बेसिकली उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो सवाल हमसे बच्चे कर रहे हैं अभी और हर साल करते हैं। तो एक एक करके आइए उन सवालों को देखता हूं और उसका जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहला सवाल कि सर सीए कोर्स में सीए कोर्स जो है वो कितने साल का होता है और उसमें कितने स्टेजेस होते हैं। तो सीए जो टोटल कोर्स है उसमें देयर आर 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज सीए फाउंडेशन और उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट और फिर आता है आपका सीए फाइनल। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 साल का ये कोर्स है। 4 से 5 साल में बच्चे लगभग इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज है हमारा सीए फाउंडेशन का, आज हम उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन का 2 डेट्स होता है साल में। पहले मैं ये बता दूं कि साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं सीए फाउंडेशन के, एक मई और जून में और दूसरा नवंबर और दिसंबर में। तो अगर आपको मई जून का एग्जाम में बैठना है तो आपको 31 दिसंबर तक सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ता है और अगर आपको नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में बैठना है तो 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ता है। अब सर दूसरा सवाल यह है कि सर रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका किया जाता है और आपको ICAI.org में आप जाइएगा, www.ICAI.org में जाओगे, स्टूडेंट्स सेक्शन में क्लिक करोगे तो वो सारा डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे स्टेप टू स्टेप उसमें सारा चीज है कि कैसे आप इसमें सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सवाल ये है कि सर इसका कोर्स फी क्या है सीए फाउंडेशन का। तो कोर्स फी है, मैं आपको बताऊं, कोर्स फी है ICAI जो चार्ज करती है वो रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करती है 9,000 एंड 200 रुपीज वो प्रोस्पेक्टस के लिए चार्ज करती है। और अगर आप जर्नल्स लेना चाहेंगे 1 ईयर का तो 400 रुपीज उसके लिए लगता है। जर्नल इज नथिंग बट द मैगजीन्स, ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग ICAI एंड द सब्जेक्ट्स उसमें रहता है। ठीक है ना। तो ये आप ले भी सकते हैं, जर्नल नहीं भी ले सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो बट 9,000 रजिस्ट्रेशन प्लस 200 प्रोस्पेक्टस का जो कॉस्ट है ये मैंडेटरी है, ये आप जरूर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, ये तो आपने 2 सवालों का जवाब मैंने दिया। तीसरा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन करने क्या मैं 10th के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। तो द आंसर इज यस। आफ्टर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन यू पास्ड आउट, उसके बाद आप कभी भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हाँ, लेकिन सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आप 10+2 में अपीयर होने के बाद ही दे सकते हो, यानी 12th का बोर्ड के बाद ही आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन बिफोर दैट यानी 10th के बाद आप कभी भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 7 to 10 डेज के अंदर आपके पास ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से स्टडी मटेरियल्स भेज दिया जाएगा। ठीक है। और आपको जब भी स्पेयर टाइम मिले तो आप उस स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या है ना कि आप दूसरों से थोड़ा आगे
आप निकल जाओगे अगर पहले रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो। ठीक है, और आपको एक ब्रीफ आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, क्या क्या उसके अंदर क्या क्या जानना है। तो 11-12 में आप उसी हिसाब से अपना स्टडीज पे फोकस कर सकते हो। ये फायदा होता है 10th के बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन इसका करा लें तो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सर कि इसके पेपर्स के बारे में बताइए और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है वो बताइए। तो आपका जो पहला पेपर है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो आप, तो अकाउंट्स तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना ही चाहिए, इसलिए पहला पेपर जो डाल दिया गया आईसीआई की तरफ से वो है अकाउंटेंसी का पेपर और ये 100 मार्क्स का आता है। इसमें मोर और लेस आपका स्टैंडर्ड 11 और 12th का जो कोर्स पैटर्न है वही सारा चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना है। कुछ एक आध चैप्टर्स है जो एक्स्ट्रा है, लाइक एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, सेल बैलेंसिंग, लेजर्स वगैरह, ये सब आपको कुछ नए चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये आप आराम से उस वक्त जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन 11-12 में आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप उसका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग आपका होना चाहिए। जिस बच्चे का बेसिक्स स्ट्रांग है अकाउंट्स का, वो आसानी से इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकता है। दूसरा जो हमारा पेपर है वो है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसे हम इन शॉर्ट बीसीआर कहते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अगर मार्क्स की बात करूं तो बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है एंड बीसीआर 40 मार्क्स का है। और ये जो पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 की मैं बात करूं, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 लॉ एंड बीसीआर, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव पेपर्स है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ठीक है, थर्ड पेपर की मैं बात करूं तो थर्ड पेपर इज योर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 हिस्सा है। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स जो 40 मार्क्स का है, देन है लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स का है, एंड अगेन स्टैटिस्टिक्स 20 मार्क्स का है। तो ये जो है अगर आप देखें तो लॉजिकल रीजनिंग इज 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स। तो ये जो पेपर है पेपर नंबर 3, दिस इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्थ पेपर है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है, घबराओ मत, बिजनेस इकोनॉमिक्स वही इकोनॉमिक्स है जो आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए तो इस पेपर को भी आप बहुत अच्छे से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज ऑफ 40 मार्क्स और ये फोर्थ पेपर भी आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। तो 4 पेपर आपके कौन कौन से हो गए? अकाउंटेंसी हो गया, लॉ एंड बीसीआर हो गया, मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग हो गया और बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है ना, ये 4 पेपर्स है। तो चारों मिलाकर के 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि सर हमें पास करना है तो कितना मार्क्स लाना है। तो मैं आपको बताऊं कि हर एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना है। अगर 100 मार्क्स का एक पेपर है तो आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स उसमें लाने हैं और इन ओवरऑल इन एग्रीगेट आपका टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो 400 मार्क्स का एग्जाम है और किसी ने हर सब्जेक्ट में 40 ले आया। ठीक है, तो उसका टोटल मार्क्स हो गया 160, बट 50% लाने के लिए उसे 400 में कितना लाना था? 200 लाना था, बट ही स्कोर्ड ओनली 160। सब्जेक्टली वो पास है बट एग्रीगेट में फेल हो गया, तो आप फेल डिक्लेयर कराए जाओगे। और अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में इसे 50 मार्क्स आया, या फिर मान लो अकाउंट्स में 60 आ गया, लॉ में 40 आ गया, तो इधर हो गया 100 और उधर मैथ्स में 60 आ गया और इकोनॉमिक्स में 40 आ गया, तो टोटल हो गया 200। तो इस तरह आप पास डिक्लेयर कराए जाओगे। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आपको 50% इन एग्रीगेट टोटल मार्क्स चाहिए और सब्जेक्टली पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो हमने मार्क्स के बारे में आपको बताया। और सबसे अंत में मैं ये सारा क्वेश्चंस मैंने डील कर लिया। सबसे अंत में मैं एक ही बात कहूंगा आपसे
कि देखिए जब भी आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो हमेशा आप सर एपीजे अब्दुल कलाम का वो जो कोटेशन है उसको आप जरूर दिमाग में रखेंगे, दैट द रूट्स ऑफ एडुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स ऑफ एडुकेशन इज स्वीट। ठीक है ना, यानी कहा जाता है कि जब एडुकेशन का जो रूट है, जो जड़ है, उसके लिए जो मेहनत करना पड़ता है वो थोड़ा सा बिटर है। उस समय लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करना हो रहा है, लेकिन वंस यू गेट आउट ऑफ इट, वंस यू पास आउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो आप देखोगे कि उसका फल कितना मीठा है। इसलिए फल मीठा खाने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात है कि मैं एक चीज और इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे बच्चे ना डरे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत डराने वाले लोग काफी होते हैं कि सर कई बच्चे हमसे कहते हैं सर मैं देख रहा हूं मेरे बगल वाले जो है ना वो 10 साल से सीए कर रहे, 6 साल से सीए कर रहे, पर क्लियर नहीं कर पा रहे। भाई कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिमेरिट्स है, आप उनको क्यों देख रहे हो? आप उस इंसान को देखो ना जो सीए बन चुका है, जिन्होंने सक्सेस पाया है इस फील्ड में, तो आप उनको देखो ना, उनको अपना आइडल बनाओ और उनको उनके मार्ग पर चलो। आप फेलियर्स की तरफ क्यों देख रहे हो? तो इस बात को आप याद रखिए कि डोंट लुक एट द फेलियर्स, आप सक्सेसफुल पीपल को देखो कि वो कैसे सीए पास कर गया, उनसे टिप्स लो, तो आप जरूर पास कर जाओगे। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको फुल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे पाया हूं। और अगला वीडियो मैं सीए में फाउंडेशन के लिए बताऊंगा, तो उसके लिए कुछ दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कल ही मैं ये वीडियो आपके पास ले आऊं।